श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम। तो अगस्त महीने में आज हमारा सत्संग हो रहा है। 1 तारीख का तो हम लोग आए, आप लोग आए तो थे 1 तारीख को, पर वो गुरु पूर्णिमा का किया था हमने, क्योंकि गुरु पूर्णिमा के दिन वो नहीं आया था सत्संग पत्रक। तो उसमें प्रेमपुरी जी महाराज का जीवन है, आप लोग पढ़ ही लिया होगा। और 2 तारीख को सद्गुणों की फैक्ट्री खोली है, यानी कल वाले पृष्ठ में महाराज ने 3 चीज़ें, यानी राग द्वेष को हटाना हो तो उसकी युक्ति है कि एक तो हम किसी को जानबूझकर हानि न पहुंचाएं। ये एक मन में संकल्प प्रतिज्ञा रूप में कि हमारे द्वारा किसी को हानि न पहुंचे, तब जाके फिर ये राग द्वेष जो है द्वेष का विशेष रूप से महाराज ने वहाँ वर्णन किया है कि द्वेष जो है वो जलाता है, तो आग है द्वेष, इसलिए उसको हटाना बहुत ज़रूरी है। और उसमें एक काम और कर सकते हैं वो क्या है, सद्गुणों की फैक्ट्री खोलिए कह रहे हैं ना, तो अपने में सद्गुण लाइए, तीसरा पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट जो है कल का, उसमें महर्षि ने बताया, अंत में तीनों पॉइंट एक साथ में महर्षि ने ले लिए, थोड़ी सी व्याख्या कर दी है संक्षेप में। मन में बुराई है उसको पचा लीजिए। तो ये पकाना जो है, कल मनोहरी ने रिकॉर्ड किया था, मुरब्बा जैसे होता है अथवा नींबू का अचार जैसे बनाते हैं, तो नींबू को ऐसे तो हम छिलका तो नहीं खा सकते, तो बड़ा कड़वा क्या कोई नहीं खा सकता, पर वही चीज़ जो है पक जाती है, मतलब उसका जब अचार बन जाता है ना, माताएं उसको नमक में रख लेती हैं बहुत दिनों तक, तो वो एकदम टेस्टी हो जाता है। तो इसी प्रकार ये जो दोष हैं उनको पकाने का अर्थ ये है कि उसमें दोषों को पकाने का यही तरीका है कि वो दोष हमारे जीवन में बुराई बन के ना आए। जैसे क्रोध है, तो महर्षि कहते हैं कि क्रोध है, काम है, लोभ है, इनका भी एक आनंद रत्नाकर के पृष्ठ में आया कि इनका भी सदुपयोग है। लोभ है तो हम कितना आज हमने भजन किया, कितनी माला की, ये लोभ है, लोभ का सदुपयोग है ना। कामना का सदुपयोग यानी प्रभु के प्रति हमारा प्रेम जगे, ये कामना का सदुपयोग। क्रोध का, तो क्रोध हमको आता है ना, इसी के ऊपर क्रोध करना है। क्रोध से दूसरे व्यक्ति के ऊपर क्रोधित नहीं होना है, क्रोध हमें नहीं आवे इसका क्रोध हमको होना चाहिए। क्रोध पे क्रोध करें तो ये क्रोध का सदुपयोग है। तो इसलिए पकाना जो है, दोषों को पचाना, ये दूसरा पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट है कि अपने में जो सद्गुण नहीं है उनको सत्संग में से उधार ले लेकर अपने घर में बनाना सीख लीजिए, और उसे 10 गुना 100 गुना कर करके लौटाइए, मतलब समाज में बांटिए, अपने घर में सद्गुणों की फैक्ट्री खोलिए। आज जो है 3 अगस्त, आज का कठोपनिषद प्रवचन से है, और कठोपनिषद में ये शांति पाठ में से महर्षि ने जो प्रवचन में व्याख्या की है। कठोपनिषद 3 अध्याय हैं, प्रत्येक अध्याय में 3 वल्ली है। कठोपनिषद में 2 अध्याय है, प्रत्येक अध्याय में 3 वल्ली है, यानी 6 वल्ली है कुल मिला के। तो शुरू में मंगलाचरण यानी शांति पाठ हम करते हैं, तो ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहे
तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ये तो हो गया शांति पाठ। फिर बाद में पूरे कठोपनिषद के अंत में है ना इसी मंत्र को लिया है। वेद भगवान, क्योंकि ये वेद का है ना, कठोपनिषद उपनिषद है यानी वेद है, तो अंत में भी ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु, वहाँ जाके भगवान भाष्यकार ने इसकी व्याख्या की है। तो महाराज ने शुरू में व्याख्या की है और उसमें अवतु का अर्थ होता है रक्षा। ओम सहना, सहनव संस्कृत जानते हैं ना, मनोरी। तो सहना यानी श्रोता और वक्ता, बोलने वाला और सुनने वाला, उनकी ओम परमात्मा भगवान रक्षा करे। रक्षा करे मतलब हम लोग रहेंगे तभी तो आगे ये सब सत्संग वगैरह कर पाएंगे, तो हमारी रक्षा करें। अब तो रक्षा करने के बाद रक्षा तो कर दिए, जिंदा तो हैं और पोषण नहीं मिल रहा है। तो पोषण यानी यहाँ पोषण क्या है, ये शास्त्र सत्संग, तो इसका भी हमको ठाकुर जी वो मौका दे सत्संग का सब जगह। ओम सहना हो तो सहनो भुनक्तु, भुनक्तु का अर्थ है वो हमारा पोषण करें, और पोषण भी हो रहा है, पर उसके पोषण के बाद जो आना चाहिए वीर्य यानी जो सामर्थ्य योग्यता, वो अगर नहीं आई तो फिर वो पोषण किस काम का। तो इसलिए अगले में कह दे रहे हैं ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवावे, हमारे में योग्यता सामर्थ्य आवे कि इसको हम समझ सकें, हमारी बुद्धि में ये प्रवेश करें। और तेजस्विनावधीतमस्तु, बुद्धि में भी समझ में आ गया है ना, पर समाज की किसी काम का नहीं है, तो वो ठीक नहीं है। तेजस्विना हमारा जो ये किया हुआ है सत्संग, वो तेजस्विता को प्राप्त हो, यानी सामने वाला आवे तो उसको हम समझा सकें, है ना। तो इतना सब कहने के बाद में अंत में जो बात कही है इस मंत्र में, सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु माँ विद्विषावहै। माँ विद्विषावहै की व्याख्या आज महर्षि यहाँ आज के पृष्ठ में करेंगे। उतना ही अंश मैंने लिया है। और ओम शांति ही शांति ही शांति, इसकी व्याख्या भी करेंगे। तो माँ विद्विषावहै क्यों कहा, क्योंकि इतना सब होने पर जब तेज आ जाता है ना, तो व्यक्ति फिर वो है ना, जैसे श्याम जी आ रहे हैं 3-4 साल से रचना, तो रचना तो नहीं, पर श्याम जी को लगी कि अब क्या है, तो स्वामी जी से हम सीख ही लिए सब, है ना। तो वो जो है कहीं विद्वेष, आपस में कहीं द्वेष न हो जाए, तो उसके लिए भी प्रार्थना की जा रही है। माँ विद्विषावहै यानी श्रोता और वक्ता में प्रेम जो है वो बना रहे, इसके लिए भी प्रार्थना। क्योंकि ऐसा देखा गया है आगे चल के जो है बहुत तेजस्वी अगर शिष्य या विद्यार्थी या श्रोता रहा, तो फिर वो है वो कुछ गुरु को गिनता ही नहीं है ना, अथवा अपने जो भी हैं बड़े, वो द्वेष नहीं है। द्वेष का मतलब ईर्ष्या अथवा मात्सर्य, अब हमारे सामने ये क्या है, कुछ नहीं है, ये कहीं ना आ जाए। ये बहुत बड़ा है ना, उसको अभिमान के कारण वो आता है और वो देखा जाता है, इसलिए उसकी भी प्रार्थना वेद में ही मंत्र में ही कर दी गई है। क्यों, क्योंकि वो और भयंकर है, उससे तो उसका नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए माँ विद्विषावहै, माँ विद्विषावहै की महर्षि व्याख्या कर रहे हैं। माँ विद्विषावहै, हम लोग आपस में विद्वेष न करें। आपस में का मतलब यहाँ जो है जो श्रोता है और जो वक्ता है यानी गुरु और शिष्य, तो वो ये शांति पाठ करते हैं, मंगलाचरण करते हैं। तो आपस में का मतलब ये नहीं कि भाई हम समाज में विद्वेष न करें। यहाँ शांति पाठ जो है वो सत्संग के पहले हम लोग आपस में विद्वेष न करें, मतलब श्रोता और वक्ता, क्योंकि विद्वेष जलन है। द्वेष की एक सबसे बड़ी विशेषता है,
सबसे बड़ी विशेषता है, मतलब यहाँ दुर्गुण है। मतलब क्या कि इसको द्वेष करने वाले नहीं समझ पाते हैं। तो द्वेष करने वाला ही इसको नहीं समझ पाएगा उस दुर्गुण को। क्या देखो, जब कोई रेल के इंजन में काम करने लगता है तब उसको गर्मी तो हर समय लगती है पर मालूम नहीं पड़ती। भाई कोई ऐसी बात है तो वो तो समझ में आएगी ना। पर ये महर्षि कह रहे हैं कि द्वेष की एक सबसे बड़ी विशेषता है। तो उसकी बड़ी विशेषता क्या है कि द्वेष करने वाले नहीं समझ पाते हैं। वो उनको पता ही नहीं है कि हमारे में द्वेष है ना, ये दुर्गुण है। तो उसी का दृष्टांत दिया कि वो गर्मी लग रही है। रेल इंजन पहले थे तो इंजन में गर्मी लगती थी, तो क्यों नहीं लग रही है उसको? क्योंकि गर्मी लगते लगते वह उसके लिए नाचीज सी हो गई है। अच्छा, ये तो हो गया दृष्टांत। दाष्टांत क्या है? परंतु ये द्वेष जो है ये आग है। कैसे आग है? कि अग्नि का स्वभाव है कि वह जिस लकड़ी में लगती है उसी लकड़ी को पहले जलाती है, बाद में दूसरे को गर्म करती है। बटलोई बाद में गर्म होगी, उसमें रखा पानी बाद में गर्म होगा। तो द्वेष का स्वभाव आग का है कि जिस हृदय में ये पैदा होता है पहले उसी को जलाता है, उसी को ताप देता है, भस्म करता है। देखो तुम्हारे हृदय में कभी किसी के लिए आग लगती है कि नहीं लगती है? यदि कभी किसी के लिए तुम्हारे दिल में आग लगती हो तो दूसरे की रक्षा से तो जुदा पहले अपनी रक्षा करना। इसलिए हम लोग कभी कहीं किसी से द्वेष न करें। तो महर्षि इसका व्यापक अर्थ कर रहे हैं। और वहाँ जहाँ मंत्र बोला जा रहा है वहाँ मतलब स्वाध्याय के समय ये आपस में द्वेष न हो, श्रोता और वक्ता के बीच में। तो ब्रह्म ज्ञान होने के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, जो कि सबके दिल में एक सरीखा रहता है, अपने दिल को निर्मल करना, स्वच्छ करना अत्यंत आवश्यक है। ऊपर व्यापक अर्थ करके अब महर्षि यहाँ कठोपनिषद की जब गुरु जो है बताएगा, समझाएगा शिष्य को, तो महर्षि कह रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञान होने के लिए शिष्य आया है गुरु के पास परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, ब्रह्म ज्ञान के लिए। तो सब ये तो सबके दिल में एक सरीखा रहता है। कौन? परमात्मा। अपने दिल को निर्मल करना, स्वच्छ करना अत्यंत आवश्यक है। तो जब वो दिल में एक सरीखा ही रहता है तो फिर उसका दर्शन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो हमारा अभी अंतःकरण अशुद्ध है। तो इसलिए दिल को निर्मल करना, स्वच्छ करना अत्यंत आवश्यक है। सब खजानों का खजाना तुम्हारा दिल है। यदि तुम्हारा हृदय सुरक्षित है तो फिर हृदय में धर्म भी आ जाएगा, ज्ञान भी आ जाएगा, भक्ति भी आ जाएगी। तो महर्षि कह रहे हैं कि दिल जो है वो खजानों का खजाना है। दिल ही खजानों का खजाना है। रक्षत रक्षत कोशानामपि हृदयम कोशम यस्मिन् सुरक्षिते सर्वं सुरक्षितम स्यात्। यानी हृदय जो है वो खजानों का खजाना है और इसको सुरक्षित रखना है। इसको सुरक्षित रखने से क्या फ़ायदा क्या होगा उसको समझा रहे हैं। तुम्हारा हृदय सुरक्षित है तो फिर हृदय में धर्म भी आ जाएगा, ज्ञान भी आ जाएगा, भक्ति भी आ जाएगी। लेकिन कहीं यदि दिल ही जल गया तो फिर ये सब कहाँ आवेंगे? तो इसलिए ये बड़े शब्दों में दिया है। प्राय कहीं भी पूरे आनंद रस रत्नाकर में इस प्रकार बड़े शब्दों में नहीं दिया। ये पता नहीं कैसे संस्कृत के श्लोक वगैरह तो दिए हैं, और ये जो वाक्य आया है, बाहर का शरीर आग से जलता है और भीतर का शरीर द्वेष से जलता है। इसलिए अपने शरीर को, आत्मा को, अपने अंतःकरण को बचाने के लिए अपने हृदय को द्वेष से मुक्त रखना चाहिए। तो ठीक है, बाहर का शरीर आग से जलता है, हम लोग जानते ही हैं। भीतर का शरीर जो है वो द्वेष से जलता है। तो इसलिए अपने शरीर को, आत्मा को, अपने अंतःकरण को बचाने के लिए अपने हृदय को द्वेष से मुक्त रखना चाहिए। अब ये बात जब पूरी हो गई, द्वेष वाली बात, तो अंत में जो 3 बार शांति, ओम शांति ही शांति ही शांति, इसकी बहुत सुंदर व्याख्या महर्षि ने यहाँ की है। हमको बहुत अच्छी लगी, इसलिए हमने इसको ले लिया। इसलिए उपनिषद के प्रारंभ में 3 बार शांति 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 बोलने की प्रथा है, प्रारंभ में भी और अंत में भी। ओम शांति ही शांति ही शांति। हमारा स्थूल शरीर शांत हो, सूक्ष्म शरीर शांत हो, कारण शरीर शांत हो। अब इसकी जो व्याख्या की है वो देखिए आप। स्थूल शरीर शांत हो का अर्थ है कि जब आप श्रवण करने के लिए या वर्णन करने के लिए बैठे, दोनों के लिए कह रहे हैं, वक्ता के लिए भी, श्रोता के लिए।
वक्ता वर्णन करेगा, श्रोता श्रवण करेगा। तो चाहे वक्ता वर्णन करने के लिए बैठे तो उसको भी सावधान रहना है, और श्रोता श्रवण करने के लिए बैठे उसको भी सावधान रहना है। क्या कि बारंबार आसन न बदला करें। अच्छा, आँख को इधर उधर न किया करें, किसी से बातचीत न करें, इशारे न किया करें। ये स्थूल शरीर को शांत। तो महर्षि कह रहे हैं कि स्थूल शरीर शांत हो का अर्थ है कि जब हम श्रवण करें या वर्णन करें तो बारंबार आसन न बदलें, आँख को इधर उधर न किया करें, किसी से बातचीत न करें, इशारे न किया करें। अच्छा, सूक्ष्म शरीर शांत हो गए, उसका अर्थ क्या है? तो सूक्ष्म शरीर यानी मन। तो मन जो है, माने मन को दुकान पर न भेज देवे, बैठे तो हैं गोपालगढ़ में, है ना, तो मन कहीं अन्यत्र चला गया, वो भी ठीक नहीं है। अच्छा, मन को पड़ोसी के घर न भेज देवे, तो मतलब कहीं भी मन का चंचल होना, वो उसकी शांति के लिए प्रार्थना की जा रही है। तो दूसरी शांति, 3 बार शांति कहने का अर्थ क्या है? तो स्थूल शरीर भी हमारा शांत हो, सूक्ष्म शरीर शांत हो, ताकि एकाग्र होकर सुने। और कारण शरीर शांत हो का मतलब क्या है? माने उसमें जो अज्ञान है, उस अज्ञान की शांति के लिए पूरी सावधानी के साथ इस प्रवचन को श्रवण करें। ये 3 बार शांति का अर्थ है। और भी इसका अर्थ है शांति का, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, है ना। ये जो विघ्न आते हैं उनकी भी शांति। आदि दैविक यानी जैसे अतिवृष्टि है, अनावृष्टि है ना, बिजली का गिरना है और कुछ, ये सब देवी प्रकोप है। भूस्खलन, अभी बाढ़ आ रही है इधर उधर, तो ये शांत हो, क्योंकि फिर वो हम लोग कर रहे हैं सत्संग, अभी समझो आबू में बैठे हैं तो आबू में बाढ़ आई हुई है, क्या सत्संग करें, कैसे करेंगे, है ना, सब पानी पानी भर गया सब जगह। तो ओम शांति शांति शांति, आदि दैविक शांति। और आदि भौतिक, कुत्ता काट गया, बाहर कुछ लोग झगड़ा कर रहे हैं, या आदि भौतिक उसको भी शांत, बाह्य वातावरण। और आध्यात्मिक शांति यानी अंदर जो अशांत है, मन अशांत है, मन चंचल है। तो ऐसे 3 व्याख्या ऐसे भी करते हैं। ये विशेष व्याख्या महर्षि ने की है, स्थूल शरीर की शांति, सूक्ष्म शरीर की शांति, कारण शरीर यानी अज्ञान। तो अज्ञान की शांति मतलब अज्ञान की शांति के लिए पूरी सावधानी से इस प्रवचन को श्रवण करें, यानी जो वक्ता बोल रहा है उसे हम एकाग्रता से श्रवण करें। तो ओम शांति शांति शांति, फिर से दोहरा देते हैं। शरीर चंचल हो, मन चंचल हो और अज्ञान निवारण की इच्छा न हो, है ना। शरीर चंचल बना हुआ है, मन भी चंचल है, अज्ञान निवारण की इच्छा ही नहीं है। तो महर्षि कह रहे हैं कि ये सुना हुआ प्रवचन किस काम आवेगा? किसी काम नहीं आवेगा, है ना, बेकार गया। तो इसलिए ये आवश्यक है। तो आज जो है ये हम लोग आपस में विद्वेष न करें। ये 3 अगस्त का पृष्ठ, वो हमेशा हमको पूरा का पूरा मंत्र ही ध्यान में रखना है। मैंने एक हिस्सा ले लिया है। प्रथम जो 4 बातें हैं उसकी मैंने अपनी ओर से व्याख्या कर दी। ओम सहनावतु, अवतु यानी रक्षा, सहनो भुनक्तु पोषण, सह वीर्यम करवावहि यानी सामर्थ्य हो हमारा चीज़ को समझने का, और तेजस्विना वधीतमस्तु। ये 4 चीज़ जो है पहले आती हैं और ये 4 चीज़ बाद में। माँ विद्विषावहि, ओम शांति ही शांति ही शांति। 3 शांति और 1 है माँ विद्विषावहि। तो 8 है। 8 में से 4 को इसमें नहीं लिया है, 4 को ले लिया है। वैसे 2 पृष्ठ में ले सकते थे, पर वो चूँकि यहाँ नहीं लिया है इसलिए मैंने अपनी ओर से सुना दिया। ओम शांति ही शांति ही शांति। सेना वो तो